हेलो नमस्ते। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं मसूरी की सारी जानकारी दूंगी, ए टू जेड, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक। कैसे हम गए, कैसे हम बस से गए, ट्रेन से गए, कितना खर्च हुआ और क्या क्या मसूरी में देखने के लिए मिला। काफ़ी अच्छी ट्रिप रही है मसूरी की। तो मसूरी के बारे में अगर कुछ भी जानकारी लेना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छी वीडियो है और लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो ये जो जर्नी थी ट्रेन से मैंने किया था, तो ये रात की ट्रेन थी तो ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो रात में 9 बजे के मतलब 9 बजे की ट्रेन थी, 9:30 बजे ट्रेन खुल चुकी थी। और उसके बाद ये मॉर्निंग का समय है, आप देख ही सकते हैं। तो मॉर्निंग में मतलब रात को जो ट्रेन हमने पकड़ी थी, रात में पूरी ट्रेन मतलब खाली थी। ठीक है, मतलब ट्रेन में कुछ कुछ ही लोग बस दिखाई दे रहे थे। आप स्टार्टिंग में वीडियो भी देख सकते हैं, पूरी सीट खाली थी। जिस बोगी में हम थे सिर्फ उस बोगी में तो हम ही दिख रहे थे। लेकिन उसके 2-4 घंटे के बाद पूरी ट्रेन भर चुकी थी। इतना भर गया था कि हम बिल्कुल वीडियो कुछ नहीं शूट कर पाए थे। तो उसके बाद फिर पूरी रात निकलने के बाद मॉर्निंग में ये ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर थे, तो इन बंदरों को देखा मैंने। तो ये देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे बहुत सारे बंदर थे यहाँ पे। तो उन्हीं में से कुछ ये बंदर ये थे सामने। उसके बाद ये ट्रेन हमारी खुल जाती है। तो थोड़ा सा काफ़ी मतलब रास्ते में व्यू वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये भी थोड़ा शूट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मतलब जाते जाते इतने प्यारे प्यारे मतलब छोटे छोटे मतलब घर देखने के लिए मिल रहे थे। मतलब घर बड़े नहीं थे, छोटे छोटे घर थे, लेकिन बड़े ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत घर दिख रहे थे। तो वो भी थोड़ा सा शूट किया और थोड़ा सा देखा, काफ़ी प्यारा लगा मुझे। यहाँ पे बड़े बड़े मतलब घर तो नहीं, मतलब 1 मंजिल 2 मंजिल तक ही घर था, और लेकिन बड़ा अच्छा सेटअप तरीके से बना रखा था। उसके बाद हमारा स्टेशन आ चुका है देहरादून का, जिसका हमें इंतज़ार था। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मसूरी देखने के लिए। तो फ़िलहाल मसूरी की तो बाद में, पहले तो हम देहरादून रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ से उतरने के बाद हमें कैब या टैक्सी या कुछ भी, या रेंट पे स्कूटी भी यहाँ पे मिलती है, तो उसके ज़रिए हम मसूरी जा सकते हैं। तो 1.5-2 घंटे का रास्ता पड़ जाता है अगर ट्रैफिक हुआ तो फिलहाल मैं आगे का दिखाती हूँ। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन के एकदम सामने आते ही यहाँ एकदम सामने, यहाँ देखिए देहरादून लिखा हुआ है यहाँ पे। ये रेलवे स्टेशन है पूरा का पूरा। और यहाँ पे देखिए बाइक रेंटल, यहाँ से आप बाइक रेंटल में रेंट पे ले सकते हैं बाइक को। और रेंट पे स्कूटी भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो आपको अगर रेंट पे स्कूटी या बाइक कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे रेंट पे मिल जाता है। तो चलो, मसूरी की तैयारी हो चुकी है, तो मसूरी के लिए रवाना हो चुके हैं हम। तो रास्ते में बहुत सारे पहाड़ और बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिए। ऐसे ऐसे घर और ऐसे ऐसे पहाड़ देखने के लिए मिल रहे, इतना यूनिक नज़ारा कि आपने शायद ही कभी देखा होगा। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो मसूरी ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, पहाड़ों की दुनिया है एकदम। बहुत ही, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मतलब जब मैं गई थी तो गर्मी का मौसम था, अप्रैल का, 26 अप्रैल को मैं यहाँ पे आ चुकी थी। तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। 26 अप्रैल को इतनी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। काफ़ी अच्छा मौसम था, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लग रहा था। तो आपको अगर आना हो तो गर्मी के मौसम में ही आना, क्योंकि सर्दी के अगर मौसम में आ गए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ठंड होती है। क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी, अप्रैल जैसे महीने में इतनी गर्मी में यहाँ पे ठंडापन लग रहा था। खासकर मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे तो समझ लो कि आपको स्वेटर भी पहननी पड़ेगी, तब जाके आप बाहर घूम सकते हो, इतनी ठंड लगती है यहाँ पे।
तो सर्दियों के मौसम में फिर सोच लो कि क्या हालत होगा। तो अगर आप यहाँ क्या नाम है मसूरी अगर आप विज़िट करेंगे तो हो सके तो आप गर्म कपड़े ही लेके आए, और सर्दियों में तो पूरी अच्छे से ही तैयारी करके आए, नहीं तो हालत ख़राब हो जानी है। बाकी आप वीडियो में बने रहिए और देखिए नज़ारे जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए पहाड़, ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसी खाइयाँ कि मत ही पूछो। बहुत ही प्यारा व्यू था, इतना प्यारा व्यू तो मैंने तो नहीं देखा। मैं मनाली भी गई थी बट मनाली से ज़्यादा यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मनाली से ज़्यादा मुझे तो मसूरी में ज़्यादा अच्छा लगा मनाली के अकॉर्डिंग। फिलहाल आप वीडियो में देखिए आपको क्या लगता है। हमारी स्कूटी थक चुकी है चलते चलते, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट का। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो चुकी है। ये तो सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपको तो अभी बहुत ही कम दिख रहा है पहाड़ वगैरह छोटे छोटे से, लेकिन असली चीज़ तो आगे आपको दिखने वाला है, तो आप ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट तो हमारी हो चुकी है जर्नी हमारी, तो उसके बाद हम जा ही रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा गहरी खाई दिखाई दे रही है। मैंने तो छोटा छोटा कैप्चर किया है, आप यहाँ विज़िट करें और ख़ुद देखें, इतना इंटरेस्टिंग है। स्कूटी से लॉन्ग ड्राइव का अपना ही मज़ा है, तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अगर आते हैं तो स्कूटी या बाइक रेंट पे ले और अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी के साथ ज़रूर एंजॉय करें और लॉन्ग ड्राइव के मज़े लें। जो छोटे छोटे वाइट वाइट से दिख रहे हैं ना, ये घर हैं, और एक नहीं यहाँ बहुत सारे ही घर हैं, और ये पहाड़ों के बीचों बीच या पहाड़ों के ऊपर, हर जगह पहाड़ों के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं ये होटल वगैरह है, जो भी मतलब टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं घूमने के लिए, तो ये इसी होटल वगैरह में विज़िट करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पे होटलों की भी कमी नहीं है, अगर आप आते हैं तो ऑनलाइन होटल भी बुक कर सकते हैं, और नहीं तो ऑफलाइन भी होटल की यहाँ कमी नहीं है। यहाँ पे हर जगह पे ही होटल मतलब अवेलेबल है, तो अगर आते हैं तो आपको रहने वहने के लिए कोई दिक्कत उक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो आप अपना आइए और एंजॉय कीजिए मसूरी। ये तो मैं ट्रेन से सफ़र करने के बाद देहरादून से होते हुए मसूरी की तरफ जाते हुए ये वीडियो है, तो ज़्यादा तो कैप्चर नहीं हो पाया इंटरेस्टिंग पार्ट, बट मसूरी में जो भी मैंने एंजॉय किया है ना वो सारे इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मसूरी की सारी इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो में अवेलेबल है, तो आप ज़रूर देखिए और नॉलेज लीजिए। फ़िलहाल बहुत थकी हुई हूँ तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन आप देखिए बस। असली पार्ट तो मसूरी में स्टार्ट होगी। ये तो नॉर्मली बस यहाँ से जाते जाते यहाँ से मैं जाते हुए होटल की तरफ मैं जा रही हूँ।
जैसे मेरी रात की ट्रेन थी, उसके बाद देहरादून रेलवे स्टेशन में रेंट पे हमने स्कूटी लिया। उसके बाद हम होटल की तरफ जा रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा था ऑनलाइन। उसके बाद हम होटल की तरफ जाते जाते ये छोटी सी वीडियो शूट हो रही है, तो आप देखिए। लेकिन असली पार्ट स्टार्ट होगी मसूरी में, वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसको मिस करिएगा नहीं। यहाँ से जाते जाते थोड़ी सी ट्रैफिक भी मिली है आगे, बस कुछ देर और हम अपने होटल में मिलेंगे, बस थोड़ा सा और वेट। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे नेचर से जो प्यार करता है ना, वो यहाँ पे आकर बहुत ही उसको अच्छा लगेगा। यहाँ पे पहाड़, पेड़ और पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिल रहे हैं। पूरे रास्ते देहरादून से लेके मसूरी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। और बाकी एडवेंचर तो भाई मत ही पूछो, एडवेंचर बहुत है मसूरी में। तो विज़िट ज़रूर करो और एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। अकेले भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ भी एंजॉय करो। और यहाँ पे ज़रूर आओ, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, एंजॉयमेंट भी ज़रूरी होती है। इंसान हर रोज़ एक ही काम कर कर के थक जाता है, तो एक बार बाहर भी ज़रूर निकलना चाहिए। तो जैसे कि मैं अपने होटल में पहुंच चुकी थी, और रेडी होने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ विज़िट करती हूँ। ये एक पार्क है, ये देखिए। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं सामने, यहाँ जैसे देख सकते हैं स्कूटी वगैरह सब लगी हुई है। तो साइड में यहाँ पार्किंग है, और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एंट्री पे फीस वगैरह लगता है, टोकन वगैरह। तो वो करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, यहाँ पे इस पार्क के अंदर आ चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब फ्लावर्स, मतलब जिसको भी वीडियो बनाने और फोटो वोटो का शौक हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करो। और बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पे, बड़ों के लिए भी एक्टिविटी काफ़ी है यहाँ पे। यहाँ पे छोटा सा एक झरना बना रखा था, जो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा लग रहा था। तो ये देखिए, ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा एकदम, हरियाली हरियाली आसपास। ये देखिए, मिल रही है ना आंखों को सुकून, मुझे तो बहुत मिली है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। तो ये यहाँ पे आने के बाद, घूमने के बाद आपको रियलाइज होगा। मैं ज़्यादा यहाँ घूम नहीं पाई हूँ पूरा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। तो जहाँ तक हो पाया पॉसिबल वहाँ मैं मतलब गई और एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बच्चों की एक्टिविटी के लिए यहाँ पे छोटा सा एक बनाया गया है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब चीज़। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद, जब निकल रहे थे तो यहाँ पर एक मतलब बहुत ही बड़ा पहाड़, क्योंकि ऊपर की तरफ हम चढ़े हुए थे और पहाड़ वगैरह दिख रहा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये शाम की टाइम है, तो शाम के टाइम पे जब सूरज ढलने के बाद ही बहुत ही प्यारा लग रहा था। वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये रियल में इतना प्यारा लग रहा था ना, कि हमने स्कूटी रोक कर यहाँ पे खड़े होके हमने पहले नज़ारे देखे, उसके बाद हम गए। ये देखिए, उसके बाद यहाँ ये देखिए। सोचो वीडियो में सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप अपनी आंखों से रियल में खड़े होकर वहाँ पे देखेंगे, बहुत ही गजब की फीलिंग आती है। यहाँ पर आने के बाद, मसूरी में आने के बाद, एक एक मोमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, और छोटे छोटे पल हमने बहुत एंजॉय किए हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये इवनिंग का टाइम है। तो ये इवनिंग में मतलब वहाँ से निकलने के बाद यहाँ मार्केट एरिया में आ चुके हैं, जिसे लाइब्रेरी चौक भी कहा जाता है।
उसके बाद वहीं पे हम खड़े होके ये नज़ारा देख रहे थे। ये देखिए, ये जितनी भी लाइटें जल रही है, लग रही है ना, जगमग सी हो रही है, वो सारे पहाड़ों के बीचों बीच में घर बने हुए हैं। घर बोलो, होटल बोलो, मतलब होटल वगैरह ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे तो घर तो कम लेकिन होटल वगैरह बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे सारे टूरिस्ट वगैरह बाहर बाहर से आते हैं, तो यहाँ होटल का काम, होटल का सारा ही मतलब काफ़ी अच्छा चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर जगह होटल वगैरह अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी करते हैं तो ऑफलाइन होटल यहाँ पे अवेलेबल होता है 24 घंटे। तो यहाँ होटलों की कमी नहीं है, अगर आप आते हैं तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ मार्केट में, यहाँ पे मैंने थक गई थी, तो यहाँ पे थोड़े से मोमोज और कॉफ़ी पिया मैंने। उसके बाद यहाँ से मार्केटिंग करते हुए वापस हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। ये सामने रबड़ी और जलेबी की शॉप है। तो यहाँ की रबड़ी और जलेबी बहुत ही औसम लगा है। इतनी टेस्टी जलेबी शायद ही कहीं मिले। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा गजब की लगी जलेबी और रबड़ी यहाँ पर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से निकल चुके हैं कुछ यूनिक करने। तो हम जा रहे हैं वाटरफॉल। तो स्कूटी से निकल चुके हैं वाटरफॉल की तरफ। तो सबसे ज़्यादा मेरे को तो इन्जॉयमेंट वाटरफॉल पे ही आया है, क्योंकि ये ऐसा वाटरफॉल था कि आप खुद देखिए कि क्या मैंने इन्जॉय किया है। तो मैं यहाँ पे स्कूटी के ज़रिए, मैप के ज़रिए मतलब खुद ही जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ। तो पहली बार यहाँ पे विज़िट किया है, तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, बट मैप तो हमेशा साथ रहता है, तो मैप के ज़रिए हम खुद निकल पड़े हैं। तो जा रहे हैं। तो जाते जाते कुछ यूनिक पहाड़ वहाड़ तो दिख ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो पहाड़ दिखे, कुछ हरियाली दिखे, कुछ क्या बहुत कुछ दिखा। ये देखिए कितना प्यारा मतलब नज़ारा है। अपनी फैमिली के साथ आओ और यहाँ विज़िट करो, कितना प्यारा लगता है। यहाँ पे ज़रूर देखिए, ये देखिए पहाड़ पे मतलब दोनों तरफ, चारों तरफ यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली है कि आपका तो मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से वापस जाएं। और ख़ासकर जो दिल्ली में रहते हैं लोग, उनको तो पता ही है कि हरियाली क्या होती है। तो दिल्ली में तो हरियाली के नाम पे तो खैर कम ही है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाई प्रदूषण है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शुद्ध हवा क्या होता है, हरियाली किसे कहते हैं, नेचर किसे कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद मेरे को काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि काम तो ज़िंदगी भर होता रहेगा, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए इंसान को। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम वाम करते कर के थक चुके हैं, तो यहाँ पे विज़िट कीजिए और हरियाली और नेचर मज़े लीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसा पल ना बार बार नहीं आता है। तो इंसान को खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। स्कूटी लेने का फ़ायदा यही है कि आपको जहाँ मर्ज़ी वहाँ आप रुक सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अब हमारी स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है। तो स्कूटी के बहुत फ़ायदे हैं भाई। हमने रेंट पे लिया है स्कूटी, या फिर आप अगर स्कूटी में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बाइक भी ले सकते हैं, दोनों अवेलेबल होती है यहाँ पे। भूल गई थी कि ब्रेड भी लाए हो आप, समझे। तो स्कूटी के बस यही है, या बाइक की यही है कि अपनी मर्ज़ी से आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ हमारी तो लॉन्ग ड्राइव हो रखी है। ये लॉन्ग ड्राइव हमारे 3 दिन तक चलने वाली है। जो भी लोग सर्दियों में आने के लिए सोचते हैं ना, तो वो अपनी तैयारी बढ़िया से करके आएँ, क्योंकि यहाँ सच में ही काफ़ी मतलब थोड़ा ठंडापन है। क्योंकि ये दोपहर में हल्का सा ठंडापन था, और अगर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आप मतलब अगर घूमने के लिए जाते हैं, या फिर शाम के या नाइट में,
तो इस टाइम ऐसे टाइम होते हैं जिस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ आते हैं तो पूरी तैयारी करके आएँ। ये मत सोचें कि अभी यहाँ पे गर्मी है तो मसूरी में गर्मी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मसूरी में हल्का ठंडापन दोपहर में रहता है और इवनिंग नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और छोटे बच्चे बूढ़े लोगों के लिए तो ज़्यादा ही ठंड लगेगी। तो अपना तैयारी उस तरीके से करके आएँ। बस कुछ ही देर और उसके बाद हम मिलेंगे वाटरफॉल पे। बस थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम पहाड़ों के मज़े लेते हैं, उसके बाद हम वाटरफॉल में मिलेंगे। यहाँ रास्ते काफ़ी डेंजर है, तो जिसको अच्छी ड्राइव आती हो ना वही ड्राइव करे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर तो है रास्ते। बाकी अगर ड्राइवर अच्छा हो तो एंजॉयमेंट भी बहुत अच्छी हो जाती है। मेरा तो ड्राइवर बहुत अच्छा है, मैं तो अपनी राइड के फुल मज़े ले रही हूँ। तो आप भी अपने ड्राइवर के साथ ही आएं। बस हम पहुंचने वाले हैं, इनफैक्ट अब पहुंच चुके हैं। तो वाटरफॉल का रास्ता इस तरफ जाता है नीचे की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के पास यहाँ मार्केट वगैरह लगता है। तो वाटरफॉल के पास जाते जाते यहाँ मतलब मार्केटिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी प्यारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, हर चीज़ मिलता है खाने पीने से लेकर हर चीज़। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पर्स वगैरह, बच्चे के टॉय वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ की सीढ़ियाँ बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ जा रही है, तो संभल कर ही चलना है। ये देखिए यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, जो अभी एक दो दुकान तो बंद भी है। आगे की तरफ देखिएगा बहुत सारी दुकानें मिलेगी पूरे रास्ते। वाटरफॉल जब तक नहीं आ जाएगा जब तक ये दुकानें आपको दिखती रहेगी। तो ये देखिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ना कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो आप थक जाएंगे। उतरने के टाइम पे तो इतना फील नहीं होगा, लेकिन जब आप वहाँ से रिटर्न के लिए आप जब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन ये है कि वाटरफॉल में मज़ा भी बहुत आया है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। देख के बेटा आराम से चल। बस ये मार्केटिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद देखिए वाटरफॉल के नज़ारे, इतने प्यारे नज़ारे दिखेंगे ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। एक वाटरफॉल मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब एक बड़ा वाटरफॉल है जो सबसे एक नंबर पे है, और मतलब दो तीन होंगे। तो मैं सबसे एक नंबर पे मैं जाऊंगी, जो सबसे पहला वाटरफॉल है। ये देखिए ये दुकान है जो बंद हो रखी है, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग में निकले थे तो शायद इस वजह से खुली नहीं होगी, इनकी टाइमिंग शायद अलग होगी। ये देखो बस पहुंचने ही वाले हैं। बस वो ऊपर देख सकते हैं दो बोर्ड लगा हुआ है, वाटरफॉल का रास्ता बताया जा रहा है। ये देखिए हम थोड़ा गलत रास्ते पे आ गए थे, तो हम नीचे की तरफ जा रहे थे, तो हम वापस अब ऊपर की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ऊपर है ना वो पहले एक नंबर पे वाटरफॉल है। ठीक है, नीचे की तरफ छोटे छोटे मतलब बना रखे हैं, उसमें भी मज़ा है, बट सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे एक नंबर पे आया है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि आप कितने नंबर वाले पे जा रहे हैं वाटरफॉल, क्योंकि यहाँ पे एक वाटरफॉल नहीं दो तीन है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि आप एक नंबर पे ही जाइएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पहाड़ों से एकदम निकलते हुए जा रहा है। देखो अगर एग्जैक्ट पता है तो यहाँ पे हम वाटरफॉल के रास्ते के लिए ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, तो फिलहाल मेरे को फिर पता चला कि ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, तो ऊपर थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया,
उसके बाद वहाँ पे बताया गया था कि ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ से जाना है, तो हम यहाँ से रिटर्न लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम वापस आए और वहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है, उधर से हम चढ़ेंगे। ये देखो बाप रे बाप। यहाँ से आपको बोर्ड भी मैं दिखाऊंगी क्लियर। बस यहीं से हम मुड़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए सामने ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, तू का है? अभी आपको दिखेगा। ये देखिए ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, यही है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस सीढ़ियाँ चलते जाओ और आपको दिख जाएगा। बस ये है कि सीढ़ियाँ चलते चलते ना थकावट बड़ी हो जाती है, लेकिन हाँ एंजॉय करने के बाद ना सारा बस बराबर भी हो जाता है। मज़ा तो बहुत आता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मुझे अगर एडवेंचर और मज़ा आया ना तो यहीं पे आया है। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के तो हालत ख़राब हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। हम तो वाटरफॉल देखने के बाद जब वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बेंचेस वगैरह लगी हुई है, तो यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, बस सबर कर कर के ही बस सीढ़ियाँ चढ़े जा रहे हैं। बस कुछ देर और देखिए सबर का फल मीठा हो चुका है। ये तो बहुत ज़्यादा मीठा निकल गया है क्योंकि वाटरफॉल हमारा आ चुका है फाइनली, इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद। और यहाँ जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पूरा इस वाटरफॉल का पानी नीचे की तरफ जा रहा है और छोटे छोटे स्विमिंग पूल भी बने हुए हैं। ये देखिए, लेकिन मेन जो है ना वो एक नंबर वाला है, वो ये वाला है। यहीं से पानी डायरेक्ट निकल के नीचे की तरफ जा रहा है और छोटे छोटे स्विमिंग पूल और छोटे छोटे वाटरफॉल भी बने हुए हैं ऐसे ही बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आप आते हैं तो एक नंबर पे आइए, एक नंबर पे सबसे ज़्यादा मज़ा है। तो यहाँ से मतलब कपड़े वगैरह रेंट पे मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कपड़े ले लिया है। उसके बाद चेंज करने के बाद वाटरफॉल के मज़े ले रही हूँ मैं। ये देखिए कितना यूनिक नज़ारा है, इसी नज़ारे के लिए तो मैंने इतनी कड़ी मेहनत किया था। एक सरप्राइज की बात ये भी है कि हम एंजॉय करने के लिए तो आए थे, बट पानी जो था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि कड़ी धूप में हम आए थे, सोचा पानी एकदम नॉर्मल होगा, बट पानी एकदम फ्रीज की तरह एकदम ठंडा था। हाथ भी मतलब लगाना मुश्किल हो रहा था, इतना ठंडा था। तो ये चीज़ का आप ध्यान दें, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ सभी लोग जो भी नहा रहे थे ना, सब ठंड के मारे काँप रहे थे, बट एंजॉयमेंट तो ज़रूरी है ही है। एंजॉय यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए तो कोई थोड़ी रुकेगा, बट यहाँ पे सब ने एंजॉय किया है। तो ठंड लग रही थी बट फिर भी सब नहा धो रहे थे और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। तो पानी बस बहुत ज़्यादा ठंडा था, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा था। समझ लो कि एक ठंडा फ्रिज का जो ठंडा पानी वो अपने ऊपर डाल रहे हो, इतना ठंडा था एकदम। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ़ को पिघला के उसके अंदर मैं बैठी हुई हूँ। अब पता चल रहा है। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर भी थे, नीचे पत्थर ऊपर पत्थर, हर जगह पत्थर ही पत्थर थे। तो छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डेंजरस है, बट यहाँ पे एंजॉय भी बहुत अच्छा किया सब लोगों ने, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों के तक। और बड़े बड़े पत्थर हैं तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है, पता चले एंजॉय करने की जगह पे कुछ और ही हो जाए। तो बस संभल के अपना सब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, तो पत्थर से चोट ना लगे इसलिए आराम से अपना नहाओ, अपना एंजॉय करो।
बच्चे को भी गिराएंगे एकदम। कहाँ लेके जाए? जाओ आराम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। बैठ। यार सुनो ना, पार्क को छोड़ो, आप बस उधर बैठ जाओ, मेरी तसल्ली करवा दो एक बार। चलेंगे उधर लास्ट में जाएंगे, अभी नहीं। इधर से तू कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उधर कंट्रोल करेगा, उधर गहरा है, मुंह कान तोड़वाएगा और कुछ नहीं बस। अरे यार, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा देखो मैं उसको मत रहला, उसको साइड में खड़ा कर दो वहाँ पे। सही है। चलेंगे, बैठ जाओ। देख रहे कहाँ नहा रही हूँ मैं, देखो कहाँ नहा रही हूँ। मेरे को डर लगता है, ठंड भी तो लगती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग में हम निकल चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट देखने के लिए। तो ये मॉर्निंग का टाइमिंग भी ये वीडियो में शो कर ही रही है। आप देख सकते हैं कितने बजे, इतनी ज़्यादा मॉर्निंग में हम जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे विजिट करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे टिकट वगैरह लेनी पड़ती है। 200 पर पर्सन है यहाँ पर। मतलब एक इंसान के लिए अगर विजिट करता है तो उसको 200 रुपये लगता है। तो आप अगर जितने भी लोग हैं, 2 हो 3 हो, तो ये पर पर्सन 200 रुपये यहाँ पे लगते हैं टोकन के। उसके बाद थोड़ी सी साइन वगैरह करवाते हैं। तो आप समझ गए होंगे साइन क्यों करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा पहाड़ काफी यूनिक देखने के लिए मिला है। तो जो भी अगर पहाड़ पे जाता है, कुछ अगर होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे साइन पहले ही वो लोग करवा लेते हैं। तो ये अर्ली मॉर्निंग का है, तो इतना तो मतलब यहाँ पे ना काफी अच्छा मतलब क्लाउड वगैरह देखने के लिए मिलता है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे इतना तो अभी क्लाउड वगैरह नहीं दिख रहा है, और मौसम भी थोड़ा उस टाइम ना धुंधला सा था। तो ज्यादा कुछ अच्छा मतलब दिख नहीं रहा था। बट अगर मौसम अच्छा हुआ तो यहाँ का जो व्यू आएगा गजब का आएगा। तो ये देखिए, तो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ और आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, वो पहाड़ है। काफी ऊंचा गहराई वाला पहाड़ है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊंगी। तो ये ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है इसलिए थोड़ा सा ना धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन अगर मौसम क्लियर हुआ तो यहाँ का जो व्यू है बस बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा आएगा। ये देखिए, काफी गहरी खाई है यहाँ पर, बहुत ही गहरी खाई, और ऊंचे ऊंचे माउंटेन है यहाँ पे, जिसे जॉर्ज एवरेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा समय होना चाहिए। तो मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मेरी बस की टिकट थी। तो मुझे यहाँ से रिटर्न जाना था। रिटर्न जाने के टाइम पे मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मेरे पास आधा 1 घंटे का टाइम था, उसी में मैंने इतना कैप्चर किया है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पूरा घूम नहीं पाई हूँ, बस थोड़ा सा बस देख, मैं कहा ये छूट ना जाए, इस वजह से यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ हल्का फुल्का देखने के बाद तुरंत यहाँ से रिटर्न भी चली गई। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बस की टिकट थी और मुझे यहाँ से रिटर्न जाना था। हमारी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी।
के लिए ना पैसे नहीं, बहुत पैसे की जरूरत है। इधर आ। साइड साइड से चल, समझो। सुबह सुबह वैसे मैं 10 दिन चलूँ ना तो मेरा तो वैसे ही पेट कम हो जाए। चल यार जल्दी, थकावट भी हो रही है। एंट्री करते ही गेट के पास ही टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे टिकट लिया था हमने। और टिकट लेने के बाद एक पेपर होता है जिस पे साइन भी करवाते हैं। तो यहाँ से हमारी मसूरी की ट्रिप कंप्लीट होती है। तो यहाँ से मैं होटल की तरफ जा रही हूँ रिटर्न। और होटल में रुकने के बाद थोड़ा सा मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट बोल दो, वहाँ रुकने के बाद सामान लेकर उसके बाद हम देहरादून के निकलेंगे और वहाँ से बस पकड़ेंगे और उसके बाद अपने घर। तो यहाँ से हम अपने मसूरी को बाय बाय कर रहे हैं। तो मसूरी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में। जा तो रही हूँ बट यहाँ के जो मोमेंट मैंने एंजॉय किया ना वो नहीं भूलूंगी। बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत ही ऑसम फीलिंग थी यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि यहाँ पे आसमान बिल्कुल नीला, हर तरफ हरियाली हरियाली, बड़े बड़े पहाड़। ऐसा व्यू तो सच में गजब का ही होता है। यहाँ आने के बाद मन तो बहुत ज़्यादा एकदम, जो भी डिप्रेशन में होगा ना यहाँ पे विजिट कर ले, बिल्कुल एकदम ओके हो जाएगा। बड़ी मन को शांति मिलती है यहाँ पे आने के बाद। कितना खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत। मसूरी को बाय करने का तो मन नहीं कर रहा बट क्या करें, जाना भी मजबूरी है। तो हमारा ये 2-3 दिन का ट्रिप था जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने घर की तरफ रवाना होने वाले हैं बस कुछ ही देर में।